हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है, पार्ट 8 तक कंप्लीट है। वो वीडियो भी मैं कंटिन्यू करूंगी, पर मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं जनरल एंट्री को लिया है, मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। हम लोग अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स पढ़ेंगे। 3, पहला है रियल, फिर है पर्सनल, फिर है नॉमिनल। और इन सब के कुछ रूल्स होते हैं जो जर्नल एंट्री में मदद करते हैं। तो पहला जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है ये देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हम किसे करेंगे? जो आएगा, कम्स इन, एंड क्रेडिट किसे करेंगे? गोज आउट, जो जा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसे करेंगे? रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट किसे करेंगे? गिवर, जो गिव कर रहा है, जो मतलब दे रहा है। नाउ थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंस है और लॉस है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम एंड गेन्स। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होगा। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये 3 अकाउंट का रूल्स आपको क्लियर रखना है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। जब तक ये रूल्स याद नहीं रहेंगे आपको, तो आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, और ये रूल्स आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। इसीलिए इसे ध्यान से देखें और याद करें, समझें ये क्या कह रहा है, तभी आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं लगभग 12 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करूंगी। तो पहला जो ट्रांजैक्शंस है वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000 इन कैश। जर्नल एंट्री करने के लिए हमें देखना होगा पहले कि कौन सा 2 अकाउंट है जो इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। तो हम लोग देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज कैश अकाउंट। फर्स्ट इज कैपिटल, सेकेंड इज कैश। ये तो हम लोग देख लिए। अब हमें देखना है कि ये दोनों अकाउंट कौन सा अकाउंट का रूल्स लगेगा। तो कैपिटल अकाउंट कोई पर्सन से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट हो जाता है। अब हम दोनों अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये कौन सा अकाउंट के अंडर आएगा। अब हम इन दोनों का रूल्स देखेंगे। पहले हम लोग कैश अकाउंट का रूल्स देखते हैं जो कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, 1,20,000 का कैश आ रहा है, तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 डेबिट कर दिए। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बच गया। इससे तो पता चल गया कि इसे क्रेडिट करेंगे, ये बच गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रूल्स देखते हैं कि क्या बोलता है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब जो दे रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखना है क्रेडिट हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1,20,000। और इसके नीचे जर्नल एंट्री के नीचे हमेशा एक नरेशन लिखते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल 1,20,000। अब जरूरी नहीं कि आप यही
स्टेटमेंट लिखें। आप अपने से कुछ भी शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज अ नरेशन। आप नरेशन के लिए कुछ भी एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस जर्नल एंट्री में हमने पहले क्या देखा कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट इसमें देखे एंड कैश अकाउंट। फिर हम लोग आइडेंटिफाई किए कि कौन सा दो अकाउंट के अंडर ये आएगा, उसका फिर रूल्स देखेंगे कि कौन सा डेबिट करेंगे, कौन सा क्रेडिट करेंगे। फिर उसके नीचे हम लोग एक शॉर्ट नरेशन लिखेंगे। तो ये प्रोसेस है सारे जर्नल एंट्री करने का। हम लोग बाद में भी देखेंगे कि इसे कैसे अकाउंट, इसका प्रॉपर अकाउंट बनता है, कैसे डेबिट, कैसे डेट लिखाता है, कैसे पर्टिकुलर्स लिखाता है, जनरल फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सारे एक अकाउंट के अंडर जाता है। आई होप आपको जर्नल एंट्री क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लैंड परचेज फॉर कैश 1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा दो अकाउंट है जो इन्वॉल्व है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो लैंड है, दूसरा कैश है। अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों रियल अकाउंट ही है। लैंड भी एक रियल अकाउंट है, कैश भी एक रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का हम लोग को रूल्स रिमेंबर करना है। चलिए बोलिए क्या था रूल्स। डेबिट what comes in and credit what goes out। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आ रहा है, डेबिट करेंगे उसे, क्या आ रहा है, लैंड परचेज फॉर कैश। लैंड परचेज किए तो वो लैंड आ रहा है, डेबिट होगा लैंड अकाउंट, डेबिट 1 लाख। अब परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट 1 लाख। अब यहां पर हम लोग एक नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग लैंड परचेज्ड फॉर कैश 1 लाख। कितना सिंपल है जर्नल एंट्री करना। बस आपको दो अकाउंट देखना है कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, उसमें कौन सा अकाउंट के अंडर आता है और इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये करेक्ट दिमाग में रखना है कि कौन सा दो अकाउंट है और वो दो अकाउंट कौन सा अकाउंट के अंडर आता है, उसी अकाउंट का आप लोग को रूल्स लगा देना है। तो आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन्स क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 50,000। ये ट्रांजैक्शन भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन ही जैसा है। यहाँ पर भी मशीन परचेज हो रहा है, वहाँ लैंड परचेज हो रहा था, यहाँ मशीन परचेज हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का तो आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो बोलिए क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री। यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ये दोनों भी रियल अकाउंट लगते हैं तो रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट किए 50,000। इसमें हम लोग एक नरेशन लिख देते हैं, बी मशीन परचेज्ड फॉर कैश 50,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है अब फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट है, एक तो फर्नीचर, दूसरा है कैश। तो अब क्या आ रहा है हम लोग देखते हैं। फर्नीचर सोल्ड टू कैश, मतलब कैश आ रहा है, हम लोग सेल किए हैं तो कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 20,000।
नरेशन लिख देते हैं, बी फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 20,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लैंड सोल्ड फॉर कैश 1 लाख। अब ये भी सोल्ड का ही एग्जाम्पल है। इसमें कौन सा 2 अकाउंट है, एक तो लैंड हो गया, एक हो गया कैश। अब देख रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इस सोल्ड किए तो कैश आ रहा है। ये भी जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट 1 लाख। मोस्टली हम लोग को देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट हो तब हम लोग देखेंगे दूसरा चीज, लेकिन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों का लगभग एक ही रूल्स है। जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर एक नरेशन लिख देते हैं, बीन लैंड सोल्ड फॉर कैश 1 लाख। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड रिटर्न बाय एक्स 5,000। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल हम लिए हैं कि आपको समझ में आए। अब बताइए इसमें कौन सा 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है जो हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे। एक तो देख रहे हैं यहाँ पर गुड्स रिटर्न, मतलब हम लोग सेल किए होंगे तो रिटर्न आया होगा। तो क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। और दूसरा क्या है यहाँ पर, एक्स अकाउंट, क्यों एक्स कर रहा है रिटर्न। इसमें तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सेल्स रिटर्न और एक एक्स अकाउंट। तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, कौन आ रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 5,000। इसका नरेशन लिख देते हैं, बी गुड्स रिटर्न बाय एक्स 5,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। 7th इज ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। यहां पर क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट एक ओपन कर रहा है कैश देकर। इसमें देखते हैं कि कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो यहां पर बैंक अकाउंट लग रहा है और दूसरा कैश लग रहा है। एक हो गया बैंक, एक हो गया कैश। अब बैंक हमारा किसी पर्सन से रिलेटेड है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट हो गया, और कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का दोनों रूल्स आप रिमेंबर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश, मतलब कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट में आ रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट को क्या किए, डेबिट किए। बैंक द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विथ कैश 1 लाख। ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब 8th जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। अब इसमें देख रहे कैश में हम लोग गुड परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग कैश में गुड परचेज करेंगे वहां पर हम लोग को ध्यान रखना है
कि वहाँ परचेजेस अकाउंट जाता है, ना कि व्यक्ति का नाम, क्योंकि यहाँ पर पर्सन का नाम भी नहीं है, इसलिए पर्सन का नाम ना जाके यहाँ पर परचेजेस का अकाउंट जाएगा। तो दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एक है नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और कैश आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। तो देखना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोल रहा था। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज हमारा कौन सा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना परचेज, तो क्या किए, परचेज को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए 15,000 से। अब यहाँ नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 15,000। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। 9th ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड फ्रॉम महेश 30,000। पहले के ट्रांजैक्शन में हम लोग देखे थे कि कैश में गुड्स को परचेज किए थे, और इस ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्सन का नाम है जो कि महेश से हम लोग गुड्स को परचेज किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो हो जाएगा परचेज, दूसरा हो जाएगा महेश। अब आप बताइए कि ये दोनों अकाउंट कौन सा अकाउंट है। परचेज तो आप बता सकते हैं ये एक नॉमिनल अकाउंट है और महेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो परचेज को हम लोग तो डेबिट करेंगे कि वो एक्सपेंस है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे, कौन दे रहा है गुड्स को, तो महेश दे रहा है गुड्स को, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिव कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, महेश दे रहा है, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू महेश अकाउंट। दोनों में अमाउंट लिख देते हैं 30,000। अब यहाँ पर एक नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश 30,000। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 10,000। अब यहाँ पर कैश रिसीव करे किससे, श्याम से। तो यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है कैश, दूसरा है श्याम। कैश हमारा क्या हो गया, पहले भी बताया था, रियल अकाउंट, और ये एक पर्सनल अकाउंट हो गया। अब दोनों का रूल्स लगाइए, मैं जर्नल एंट्री तब तक कर रही हूँ। इसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है श्याम से, तो ये डेबिट हो जाएगा, और दे कौन रहा है, श्याम दे रहा है, गिवर है, तो टू श्याम हो जाएगा 10,000। इसका नरेशन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में तब तक लिखिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 10,000। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा, जर्नल एंट्री समझ में आया होगा, क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। 11th इज सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। हम लोग परचेज का देख लिए,
अब मैंने कुछ एग्जाम्पल सेल्स का लिया है कैश में, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है बताइए। यहाँ पर एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट। कैश में दे रहा है और सेल्स हो रहा है, तो बताइए कैश कौन सा अकाउंट है, ये एक रियल अकाउंट हो जाएगा और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो गुड्स तो क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, गुड्स को सोल्ड किया है मोहन को, तो किसके पास गया, मोहन के पास गया, किसके पास जा रहा है, मोहन के पास कैश में, तो कैश को क्या किए हम, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और यहाँ पर सोल्ड है तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होता है, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000। मैं इस ट्रांजैक्शन को फिर से क्लियर कर रही हूं, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000, कैश में इन दोनों को हम लोग इन्वॉल्व किए कैश में। यहां पर कौन सा दो है अकाउंट है, एक तो हो जाएगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। हम लोग क्रेडिट वाला भी देखेंगे, ये पहले कैश वाला देख रहे हैं। तो कैश में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, कैश को लिखते हैं, ना कि व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम। तो हमेशा कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो क्या आ रहा है देखते हैं रियल अकाउंट में, तो कैश आ रहा है 10,000 और सोल्ड हमेशा, सेल्स हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल हमारे लिए ये एक, सेल्स हमारे लिए एक इनकम और गेन होता है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट किए। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन क्लियर होगा। यहाँ पर मैं नरेशन लिख देती हूँ, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 10,000। हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। पहले के ट्रांजैक्शन में क्या था, कैश, अब के ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, क्रेडिट। यहां पर आप बताइए कि कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कौन सा हो जाएगा बताइए। एक तो हो जाएगा मोहन, क्रेडिट में हमेशा पर्सन का नाम लिखेंगे, ठीक है, और कैश में हमेशा हम कैश, अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश का नाम लिखेंगे। और सेकंड हो जाएगा सेल्स। मोहन कौन सा है, एक पर्सनल अकाउंट है और सेल्स हमेशा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। मैं चाहती हूं इसका जर्नल एंट्री आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं चाहती हूं कि इसका ट्रांजैक्शन आप खुद बताएं या कुछ मिनट पॉज कर ले, तब आप इसका ट्रांजैक्शन देखें। मैं बता देती हूं अभी क्या हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन के पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स हो जाएगा क्रेडिट में। और मोहन पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव कौन कर रहा है गुड्स को, मोहन, तो इसे हम डेबिट किए, कितना 10,000। इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट 10,000। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूं, कैश रहेगा तो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा, और अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमेशा पर्सन का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको सारा ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा, सारा जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
मेरा इफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।